तो साइंटिस्ट एक्सरसाइज 9.2 का 17th क्वेश्चन देखिए। साइंटिस्ट इसने 17th क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे रखी है, इफ़ ए लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस देन प्रूव दैट इट्स स्लोप इज +-1। साइंटिस्ट इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। इसने बोला है अगर कोई लाइन दोनों एक्सिस के इक्वली इंक्लाइंड है, यानी कि दोनों एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, यानी कि बराबर झुकी हुई है, तो अपने को प्रूव यह करना है कि उस लाइन का जो स्लोप होगा वो +-1 होगा, या तो +1 होगा या -1 होगा। ठीक है, तो ये अपने को कंडीशन प्रूव करनी है। तो साइंटिस्ट 17th क्वेश्चन में एक बार देखते हैं। अपने पास मान लेते हैं ये अपने पास एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है। ठीक है, ये अपनी एक्स एक्सिस है और ये अपनी वाई एक्सिस है, यहाँ अपना ओरिजिन है। इसने बोला है अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब दोनों के साथ सेम एंगल बनाती है, बराबर झुकी हुई है। तो साइंटिस्ट ये देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। हमें इसके बीच में एक लाइन ड्रा करनी है जो कि दोनों के साथ इक्वल एंगल बनाए। तो साइंटिस्ट ये देखिए, मान लेते हैं ये अपनी L1 लाइन है। ठीक है, इक्वल एंगल बना रही है, इसके साथ में भी ये 45 डिग्री का एंगल बना रही है और इसके साथ में भी ये 45 डिग्री का एंगल ही बना रही है। ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड है साइंटिस्ट। ये जो लाइन L1 है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ में दोनों के साथ में इक्वली इंक्लाइंड है, यानी कि दोनों के साथ में 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अपने को प्रूव ये करना है कि इस लाइन की जो स्लोप है साइंटिस्ट वो हमेशा या तो +1 होगी या -1 होगी। तो साइंटिस्ट इसमें देखिए आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि स्लोप ऑफ लाइन L1, स्लोप ऑफ लाइन L1 लाइन की जो स्लोप होगी साइंटिस्ट, स्लोप को हम लिखते हैं टेंजेंट थीटा से। ठीक है, टेंजेंट थीटा किसी लाइन की स्लोप होती है इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, थीटा का मतलब 45 डिग्री। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट अगर हमें इक्वली इंक्लाइंड करना है तो एंगल में 45 का लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है और हमें इक्वली दोनों के साथ में इक्वली इंक्लाइंड करना है, तो दोनों 45 के एंगल बनेंगे, आपको पता है। टेंजेंट 45 की वैल्यू 1। ठीक है, तो इस केस के अंदर साइंटिस्ट इसकी जो स्लोप होगी वो तो हो जाएगी +1, क्योंकि टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है +1। अब इसकी स्लोप -1 कैसे आएगी ये भी देखिए। ये साइंटिस्ट ज़रूरी नहीं है कि कोई लाइन है वो इक्वली इंक्लाइंड होगी तो सिर्फ ऐसे ही होगी, एक्स एक्सिस के साथ ही होगी। कोई लाइन इक्वली इंक्लाइंड ऐसे भी तो हो सकती है। मान लेते हैं हम एक सेकेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये अपने पास लाइन 2 है, ये भी तो इक्वली इंक्लाइंड है, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये एंगल 90 डिग्री का है, तो इक्वली इंक्लाइंड है, तो इसका मतलब ये एंगल यहाँ पे 45 डिग्री का है और ये भी यहाँ पे 45 डिग्री का है। ठीक है, तो अब साइंटिस्ट इस केस के अंदर स्लोप क्या होगी, इस केस के अंदर स्लोप क्या होगी साइंटिस्ट ये देखिए। यहाँ पे चेक करते हैं हम स्लोप ऑफ लाइन L2। ठीक है, इसको हमने L2 लाइन बोला है। L2 लाइन की स्लोप क्या होगी साइंटिस्ट। स्लोप निकालते टाइम साइंटिस्ट आपको एक बात ध्यान रखना है, जो हम टेंजेंट थीटा करते हैं वो जो थीटा होता है वो साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है उसके साथ में हम थीटा मेजर करते हैं। ये जो साइंटिस्ट ये जो L2 लाइन है इसका थीटा क्या होगा, इसका थीटा साइंटिस्ट यही ये होगा, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ इसका थीटा नोट करेंगे, इसका थीटा ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये एंगल बना रही है, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये देखिए ये तो डायरेक्ट 90 का हो गया, 90 + 45 यानी कि 135 का एंगल हो गया। तो इस केस के अंदर साइंटिस्ट 135 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसकी स्लोप अपने पास हो जाएगी टेंजेंट थीटा, यानी कि टेंजेंट 135। टेंजेंट 135 को कैसे लिखेंगे, टेंजेंट 135 को हम लिखते हैं साइंटिस्ट 90 +
45, ठीक है। टेंजेंट 90 प्लस थीटा करते हैं तो वो अपने पास कोट थीटा होता है, यानी कि कोट 45 हो जाएगा। और 90 प्लस थीटा करने के बाद सेकंड क्वाड्रेंट आएगा जो कि नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो टेंजेंट 135 की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे साइंटिस्ट देखिए -1 आएगी, ठीक है। आपको पता है टेंजेंट 135 की वैल्यू -1 आएगी। तो इस केस के अंदर साइंटिस्ट इसकी जो स्लोप है वो -1 हो जाएगी। यहाँ देखिए, अगर हमने जो लाइन L1 ली थी, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर इस प्रकार ली थी, उस टाइम इसकी स्लोप +1 आई थी। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि हर टाइम हमें लाइन L1 है वो ओनली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मिलेगी। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये है कि दोनों का एंगल 45 डिग्री होना चाहिए, एक्स एक्सिस के साथ में भी और वाई एक्सिस के साथ में भी। लाइन किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। ये लाइन एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में तो हो सकती है ना, जैसे कि L2 थी। तो उस केस के अंदर इसका जो थीटा बनेगा वो 135 बनेगा। तो उस केस के अंदर इसकी जो स्लोप आएगी -1 आएगी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ में इक्वली इंक्लाइंड है तो उस टाइम पे उसकी जो स्लोप होगी वो या तो +1 होगी या फिर -1 होगी, ठीक है। तो इसके बाद साइंटिस्ट इसका जो 18th क्वेश्चन है वो करेंगे। 18th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए साइंटिस्ट इसमें क्या बोल रखा है इसने। 18th क्वेश्चन में बोला है साइंटिस्ट, इसने वो पॉइंट्स दे रखे हैं A B C R वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल। इसने ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स दे रखे हैं जिसके कोऑर्डिनेट इस प्रकार दे रखे हैं 5 -3 8 2 0 0। तो साइंटिस्ट अपने को प्रूव ये करना है मीडियन फ्रॉम A इज परपेंडिकुलर टू साइड BC। अगर हम A साइड से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो BC के परपेंडिकुलर होता है। सॉरी, ए से अगर हम मीडियन ड्रा करते हैं तो वो BC के परपेंडिकुलर होता है। ये अपने को प्रूव करना है। साइंटिस्ट यहाँ पे हम एक ट्रायंगल क्रिएट कर लेते हैं। ये अपने पास एक ट्रायंगल है साइंटिस्ट ABC, ठीक है। जो A है इसके कोऑर्डिनेट इसने दे रखा है हमें 5 और -3। B के कोऑर्डिनेट है 8 और 2। C के कोऑर्डिनेट है 0 और 0। ये अपने को गिवन वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे लिखेंगे 2 गिवन। ये अपने को गिवन है। और अपने को प्रूव क्या करना है, अपने को प्रूव ये करना है अगर हम A से एक मीडियन ड्रॉ करते हैं। मीडियन का मतलब ये होता है कि साइंटिस्ट A से मीडियन ड्रॉ करना है तो हमें A से एक परपेंडिकुलर खींचना है। अपने को ये प्रूव करना है कि A से अगर हम मीडियन ड्रॉ करते हैं तो ये वाला जो मीडियन है ये BC के परपेंडिकुलर है। ये हमें प्रूव करना है। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं D, ठीक है। ये तो अपने को गिवन वैल्यू है 5 और -3। B की हैं कोऑर्डिनेट 8 और 2 एंड C के कोऑर्डिनेट 0 और 0, ठीक है। अपने को प्रूव क्या करना है, अपने को प्रूव ये करना है AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC के। AD परपेंडिकुलर है BC के, ये अपने को प्रूव करना है। इसका सॉल्यूशन देखिए साइंटिस्ट यहाँ पे सबसे पहले तो हम D के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ D हो जाएंगे साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ D के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, B और C के जो कोऑर्डिनेट है इनका एवरेज यानी कि इनका हाफ। जो D का x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, x और y मान लेते हैं। D का जो x कोऑर्डिनेट है वो इक्वल हो जाएगा 0 + 8 /2 और D का जो y कोऑर्डिनेट है वो इक्वल हो जाएगा 0 + 2/2, ठीक है। तो साइंटिस्ट अपने पास जो D के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 + 8 करेंगे 8/2 करेंगे 4 और 2/2 करेंगे 1। तो D के कोऑर्डिनेट आ गए 4 और 1। अब हम प्रूव करेंगे कि ये जो AD लाइन है वो परपेंडिकुलर है BC के। साइंटिस्ट सबसे पहले हम स्लोप निकालते हैं लाइन BC।
बी सी लाइन की स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ बी सी लाइन की स्लोप निकालेंगे तो वो हो जाएगा साइंटिस्ट, आपको पता है स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 0 माइनस 2 अपॉन 0 माइनस 8, ये अपने पास साइंटिस्ट -2 अपॉन -8 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 अपॉन 8 करेंगे तो अपने पास आएगा 1/4। ठीक है, बी सी लाइन की स्लोप आ गई 1/4। अब साइंटिस्ट हम यहाँ पे ए डी लाइन की स्लोप निकालते हैं, ए डी लाइन की स्लोप निकालते हैं यहाँ पे, स्लोप ऑफ ए डी लाइन की स्लोप हो जाएगी साइंटिस्ट -3 - 1 अपॉन 5 - 4 -3 - 1 करेंगे साइंटिस्ट, ये -4 हो जाएगा अपॉन 5 - 4 करेंगे 1 इज इक्वल टू -4। यहाँ देखिए साइंटिस्ट, बी सी लाइन की स्लोप 1/4 है और ए डी लाइन की स्लोप -4 है, इसका मतलब दोनों स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन बी सी इंटू स्लोप ऑफ लाइन ए डी, इन दोनों स्लोप के मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दोनों की स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल है। अगर दो लाइन की स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है, इसका मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस जो लाइन बी सी है वो परपेंडिकुलर टू ए डी है। ठीक है, दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, प्रूव्ड। अब साइंटिस्ट इसके बाद देखिए इसका जो 19th क्वेश्चन करेंगे साइंटिस्ट, आगे इसका 19th क्वेश्चन देखिए। 19th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर साइंटिस्ट इसने बोला है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, हमें स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करके प्रूव करना है कि ए बी सी डी आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो साइंटिस्ट एंगुलर पॉइंट का मतलब आप कंफ्यूज मत हो जाना, इसने डायरेक्ट बोला है कि ए बी सी डी है वो एक स्क्वायर बनाते हैं, हमें बस यही प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे टू गिवन, अपने पास यहाँ पे 4 गिवन पॉइंट्स है, किस प्रकार दे रखे हैं, ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 4 और 3 है, और जो बी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट 6 और 4 है। ठीक है, और जो सी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट 5 और 6 है, एंड जो डी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट 3 और 5 है। ये अपने को 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और अपने को प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, अपने को साइंटिस्ट यहाँ पे प्रूव ये करना है कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी वो स्क्वायर है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ये अपने को प्रूव करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए साइंटिस्ट, यहाँ पे एक स्क्वायर बना लेते हैं सबसे पहले। तो ए बी सी डी, ए के कोऑर्डिनेट 4 और 3 है, बी के कोऑर्डिनेट 6 और 4, सी के कोऑर्डिनेट 5 और 6, डी के कोऑर्डिनेट 3 और 5। ठीक है, ये साइंटिस्ट कोऑर्डिनेट दे रखे हो। अब अपने को प्रूव करना है कि एक स्क्वायर है। तो साइंटिस्ट इसको प्रूव करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर के अंदर हर एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये हर एक एंगल आपको 90 डिग्री का मिलेगा, और इसके अंदर साइंटिस्ट ये देखिए 90 डिग्री का एंगल तो रेक्टेंगल के अंदर भी होता है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल तो रेक्टेंगल के अंदर भी होता है, लेकिन स्क्वायर के अंदर क्या होता है कि ये जो सारी साइड होती है वो भी एक दूसरे के समान मिलती है, सारी साइड भी इक्वल होती है। अपने को यहाँ पे साइंटिस्ट 2 कंडीशन प्रूव करनी है, एक तो ये प्रूव करनी है कि सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, और एक ये प्रूव करनी है कि सारी साइड एक दूसरे के सेम है, तभी हम प्रूव कर पाएंगे कि ये एक स्क्वायर है। तो देखिए साइंटिस्ट, इसके अंदर हम स्लोप निकालते हैं सबसे पहले। तो
इसके अंदर निकालेंगे साइंटिस्ट स्लोप ऑफ ए बी लाइन की स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ ए बी लाइन की जो स्लोप हो जाएगी साइंटिस्ट वो हो जाएगी 4 माइनस थ्री अपॉन 6 माइनस 4। 4 माइनस 3 करेंगे 1 अपॉन 6 माइनस 4 करेंगे 2। ठीक है, अब स्लोप निकालेंगे बी सी की। स्लोप ऑफ बी सी की स्लोप हो जाएगी साइंटिस्ट 6 माइनस 4 अपॉन 5 माइनस 6। ठीक है, 6 माइनस 4 करेंगे 6 माइनस 4 2 अपॉन 5 माइनस 6 करेंगे तो -1। ठीक है, अब स्लोप देखते हैं सी डी की। स्लोप ऑफ सी डी की स्लोप देखेंगे तो वो अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट 6 माइनस 5 अपॉन 5 माइनस 3। 6 माइनस 5 करेंगे साइंटिस्ट, ये अपने पास हो जाएगा 1 अपॉन 5 माइनस 3 करेंगे 2। अब देखिए स्लोप ऑफ ए डी लाइन की स्लोप देखेंगे। स्लोप ऑफ ए डी लाइन की स्लोप हो जाएगी साइंटिस्ट 5 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 4। 5 माइनस 3 करेंगे साइंटिस्ट 2 अपॉन 3 माइनस 4 करेंगे -1। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट जो ए बी लाइन की स्लोप है और बी सी लाइन की स्लोप है, ये दोनों स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल है। ठीक है, और ये दोनों स्लोप भी एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं ये दोनों देखिए यहाँ पे क्या है, आपको पता है अगर कोई स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है तो वो दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर का मतलब दोनों लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी लाइन की जो स्लोप है मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है, ए बी लाइन और बी सी लाइन की स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 आता है। ठीक है, और एक दूसरा केस ये है कि इन दोनों की स्लोप है वो भी एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल है। स्लोप ऑफ सी डी इंटू स्लोप ऑफ ए डी, ये भी एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल है, इज इक्वल टू -1 आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी। तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट ए बी लाइन की स्लोप है वो सी डी के भी नेगेटिव रेसिप्रोकल है और ए डी लाइन के भी नेगेटिव रेसिप्रोकल है। इसका मतलब अगर किन्हीं दो लाइन की स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल आती है तो उसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है और ये दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ से ये तो प्रूव हो गया साइंटिस्ट कि ये जो सारी लाइन है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे साइंटिस्ट हेंस ए बी सी, जो ए बी है ना साइंटिस्ट, ये जो लाइन ए बी है वो बी सी के परपेंडिकुलर है। ए बी जो लाइन है वो बी सी के परपेंडिकुलर है। एंड ये जो सी डी है वो ए डी के परपेंडिकुलर है। सी डी है वो परपेंडिकुलर है ए डी के। ठीक है, तो दिस इज स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे दिस इज स्क्वायर, सॉरी इसको हम स्क्वायर नहीं बोलेंगे एक बार, क्योंकि एक दूसरे की जो परपेंडिकुलर है या 90 डिग्री का एंगल है वो तो रेक्टेंगल के अंदर भी तो होता है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल तो साइंटिस्ट रेक्टेंगल के अंदर भी होता है, लेकिन हमें यहाँ पे इसको स्क्वायर प्रूव करना है। स्क्वायर के अंदर एक सेकंड कंडीशन ये भी होती है कि ये जो सभी साइड होती है वो इक्वल होती है। इसके अंदर साइंटिस्ट हमें चारों साइड निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम दो एडजेसेंट साइड निकालेंगे। एडजेसेंट का मतलब होता है कि किसी एक लाइन के दूसरी लाइन टच करती हो, जैसे कि ये दोनों लाइन एडजेसेंट है या फिर ये दोनों लाइन एडजेसेंट है या फिर ये दोनों या फिर ये दोनों, इनमें से हम कोई भी दो एडजेसेंट साइड निकालेंगे। दोनों एडजेसेंट साइड इक्वल आनी चाहिए, चारों साइड नहीं निकालेंगे। ठीक है,
यहाँ देखिए साइंटिस्ट, नाउ अब हम निकालते हैं साइड ए बी। साइड ए बी निकालते हैं साइंटिस्ट। ए बी साइड हम निकालेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला किस प्रकार यूज होता है, अंडर रूट। साइंटिस्ट ए बी साइड निकालिए, वो होता है अपने पास x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ठीक है, 4 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू, जो साइड ए बी आएगी अपनी वो आएगी अंडर रूट 6 माइनस 4 करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 करेंगे 1 का स्क्वायर। तो ये साइंटिस्ट अपने पास हो जाएगा यहाँ पे अंडर द स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 अंडर द रूट 5। तो साइंटिस्ट अपने पास ये जो ए बी लाइन है ये अंडर द रूट 5 है, इसकी जो लेंथ है वो अंडर द रूट 5 है। अब हम साइंटिस्ट यहाँ पे या तो बी सी साइड निकाल लीजिए या फिर ए डी साइड निकाल लीजिए, कोई भी दो एडजेसेंट साइड निकाल लीजिए। हम बी सी साइड निकालते हैं, यहाँ से पता चलेगा कि ये दोनों साइड सेम है या नहीं है। यहाँ से देखते हैं साइंटिस्ट, साइड बी सी वो भी इसी प्रकार करेंगे साइंटिस्ट, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर करते हैं। देखिए x2 माइनस x1 करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है, 6 माइनस 5 का स्क्वायर 4 माइनस 6 का स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे। ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट 6 माइनस 1 करेंगे, 6 माइनस 5 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 4 माइनस 6 करेंगे साइंटिस्ट, यहाँ पे -2 आएगा और -2 का स्क्वायर करते हैं तो भी +4 होता है। तो 4 प्लस 1 करेंगे 5 का रूट हो जाएगा। तो साइंटिस्ट इसके अंदर जो एडजेसेंट साइड है वो भी इक्वल है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडजेसेंट साइड ए बी एंड बी सी आर इक्वल। इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल है तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस दिस इज स्क्वायर, हेंस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। साइंटिस्ट आप यहाँ पे ऐसा देखिए, आप ये मत सोचिए कि हमने यहाँ पे चारों साइड क्यों नहीं निकाली, क्योंकि इसके अंदर साइंटिस्ट हमें दो ही साइड निकालने की ज़रूरत है, ए बी और बी सी। ये दोनों साइड एडजेसेंट साइड है, अगर सेम है तो इसका मतलब ये वाली साइड भी सेम होगी, क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का है। अगर इनमें से कोई भी एक लाइन बड़ी या छोटी होगी तो उस टाइम पे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी एक लाइन बड़ी या छोटी होगी तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, जो हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं कि इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो इसका मतलब एडजेसेंट साइड इसके बिल्कुल अपोजिट साइड है वो सेम मिलेगी। ये साइड ए बी हमने निकाल ली, इसका मतलब सी डी सेम है, बी सी जो है ये इसकी सेम है, ठीक है, दोनों साइड सेम है, इसका मतलब ये चारों साइड भी इक्वल है। तो इसका मतलब दिस इज ए स्क्वायर। ये साइंटिस्ट अपना यहाँ पे 19th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।